सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। सबसे पहले मां शारदे को नमन करते हुए श्री गणेशाय नमः गणेश जी याद करते हुए अपनी क्लास को आगाज करते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय की क्लास है। ये एनबी क्लासेस मिशन शो अपना चल रहा था ना, जिसकी मैंने आपको 13-14 क्लासें दी थी और जो थी लगभग 3.5-4 घंटे की थी, उसको भी देख लेना तो आपके 90% से अधिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये तारीख है, आज 16 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज शाम तक या कल सुबह 17 तारीख को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्राप्तांक यानी जितने 20 क्वेश्चन है, अपने नोट्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर के आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक तरफ है ये अपना एनबी क्लासेस मिशन 100 और दूसरी तरफ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पेपर कक्षा 10 का। ठीक है, इस पेपर में एक बहुत बड़ी गलतियां कर रखी है, 3-4 है। यदि आपको बनाना है पेपर लेवल से बनाओ, पैटर्न के अनुसार बनाओ। जैसे पहले में 15 क्वेश्चन देने थे, 12 दे दिए, दूसरे में 4 ही देने थे, 6 दे दिए, और कवि परिचय वाला 1 ही देना था, कवि या लेखक 3 अंक का। तो आपने साफ तौर पे कह रखा है कि हम 1 ही प्रश्न देंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलतियां करते हो तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सही नहीं है। ठीक है, सरकार से अनुरोध करूंगा कि आगे से इससे गलतियां नहीं करें। या फिर आप पहले पैटर्न जारी करते ही क्यों हो, पहले आप ये बताओ मुझे। ये देखो, आपके द्वारा जारी किया गया BSER, नीचे वाली पंक्ति देखो, कवि या लेखक परिचय 3 अंक का गद्य भाग में जोड़ा गया है, तो फिर 4 अंक के 2 अलग अलग दिए ही क्यों आपने। चलो आगे देखकर अपनी क्लास की बात करते हैं। वो तो छोड़ो, उसको क्या कह सकते हैं, जो आ गया सो आ गया। बाकी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आगे वाले पेपरों के लिए आप सजग हो जाओ। ठीक है, अपनी सावधानी अपने हाथ, कोई बात नहीं। एनबी क्लासेस है मिशन 100। ठीक है, इसका परिणाम देखते हैं। यहां आपको एक थंबनेल दिखा दूंगा भाई, अपनी ये क्लास इतना नंबर क्लास है, फिर इस क्लास के अंदर से ये देखो यहां से क्वेश्चन आया है। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 खंड ए। ठीक है, श्री गणेश करते हैं अपनी क्लास का। और श्री गणेश वाला मुहावरा डाल दिया, कहां से डाला है मुझे आप बताओ तो सही, कहां है किताब के अंदर। आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन डाल देते हो। हाँ देखो, क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2। निम्नलिखित में से सर्वनाम है वह। अब देखो ऑप्शन कैसे डाल रखे, वह, क्रिया, ताल, गति। अब ये ऑप्शन डालने के होते हैं क्या, या तो आप सीधा ही बोनस दे दो, पास ही करना है तो ऐसे। अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव में। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 देखो, बाल गोविंद साहब किसे मानते थे? बाल गोविंद भक्त है ना, साहब किसे मानते थे? कबीर को। ये मैंने आपको बोला था कि पठित पद्यांश 100% आने की संभावना है, पढ़ लो ढंग से, बोला था ना। ये देखो आप नीचे सबूत देखो, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कौन सी, मैंने आपको यहीं ऊपर ही करवाया था। ठीक है, पहले उस पाठ का नाम, फिर नीचे विधा, फिर आगे लेखक। क्लास तो बहुत ही गजब दी थी, आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी थी क्लास है आपको। प्रश्न संख्या 6 देखो, एक कहानी है बी के लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। अब बताओ, मन्नू भंडारी वो लेखक है, लेखिका है? आपको कम से कम पेपर बनाते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि लेखक का पूछ रहे हैं, लेखिका का पूछ रहे हैं, और फिर आप 3 तो ऐसे लेखक दे दी जो आपके सिलेबस में लगते ही नहीं है। लेखकों के नाम दे दिए, लेखिका का नाम दे दिया। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 7, पहले का 7वां, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए शिव धनुष की खंडित देखकर। ये मैंने आपको बोला था कि शंभु धनुनाथ ये ना आपको क्या पठित पद्यांश आने की पूरी 100% संभावना है, उसी में से पहला ही प्रश्न दिया है। ठीक है, 8वां देखो, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है किसे? बादल को। और 9वां प्रश्न है, सूरदास के काव्य में किस भाषा का रूप है निखरा हुआ? ब्रज भाषा का। अगला देखो 10वां क्वेश्चन,
मधुर गुनगुना कर कह जाता है ये अपनी कहानी। उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? ठीक है, ये मधुप यानी भंवरा कह रहा है, भंवरे के लिए आया है। ये देखो ऐसे पर्टिकुलर तो अपने नोट्स में मतलब सीधा सीधा नहीं दे रखा है, लेकिन एक प्रश्न के अंदर दे रखा है, जो थोड़ा आप अंदर का भाव पढ़ोगे ना तो उससे पता चल जाएगा। इसका तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां, भोलानाथ का असली नाम क्या था? लेखक का असली नाम क्या था? 70% वाला, ये देखो आपको थंबनेल दिख रहा है ना, 70% वाले का तीसरा क्वेश्चन है। अज्ञे नहीं सॉरी, भोलेनाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अगला देखो 12वां, मैं क्यों लिखता हूं पाठ? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है? इसके पाठ के लेखक है अज्ञे। इसका बोल रहा था मैं, ये ध्यान में रह गया थोड़ा। 70% वाला क्लास थी ना आपकी छोटी सी 10 मिनट 11 मिनट की, उसका तीसरा ही प्रश्न था कि मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है, तो अज्ञे थे। ठीक है, तारकेश्वर नाथ वाला भी अपनी क्लास में 70 वाली में ही है। चलो आपको ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न के अंदर कितने अंक आ जाते हैं? कितने माने? 11 माने या 12? चलो एक बार 11 मान लेते हैं, क्योंकि वो मुदुक वाला ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब सिलेबस में तो है लेकिन अपनी क्लास में नहीं था। आगे क्वेश्चन संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये देखो अपनी क्लास में बता रखा है 5। यथाशक्ति में समास कौन सा है? अविभाव। ये देखो अपने नोट्स के अंदर तो है, लेकिन मैंने थोड़ा ये बोर्ड पर दूसरा करवा दिया था, यथा इच्छा साहित्य कैसा करवाया था, लेकिन यथाशक्ति भी मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था। ठीक है, अपने नोट्स में, जिसके पास नोट्स है ना वो नोट्स पढ़ के गया तो उसके अंदर है ये अपना ना एनबी क्लासेस मिशन 100 वाला, इसमें सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, वैसे आपको मैं साथ साथ में आपके प्रूफ दिखा रहा हूं, जो मैंने इसके अंदर है ना वही मैंने आपको बोर्ड पे मैटर करवा रखा है। ऐसा मत सोचना कि इससे अलग करवा दिया। विदेश शब्द में उपसर्ग है, तीसरा प्रश्न विदेश शब्द में। अब देखो उपसर्ग की कोई सीमा है क्या? कितने करवाएं? इसमें ये अपने जिसने भी पढ़ रखा है ना इस क्लास से उसके ये गलत नहीं हुआ है, लेकिन अपनी क्लास के अंदर वो नहीं है, इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया। वैसे आप मान सकते हो इसके अंक भी। प्रश्न संख्या 4, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, मापतोल संबंधी इकाइयों को बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, निश्चित अनिश्चित मैंने बताया था, परिमाण नाम आ गए इसमें खुद ही। किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन सी? भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों को बता दिया था, फिर भाववाचक नहीं बताई तो वही होगी ना जो बच्ची वही भाववाचक। ये पता नहीं कि इसके भाववाचक पीछे बढ़ गए सारे, 3 बार पूछ लिया लगातार। आगे देखो प्रश्न संख्या 6, पालनहार शब्द में प्रत्यय। अब प्रत्यय की सीमा नहीं, कितने प्रत्यय करवा दें बोर्ड पे। ठीक है, वो तो शॉर्ट क्लास थी आपकी रिवीजन के लिए, फिर भी देखो कितना शानदार प्रदर्शन रहा होगा। पालन मूल शब्द हो जाएगा और इसमें हो जाएगा प्रत्यय। तो इस प्रकार हमें उपसर्ग और प्रत्यय के 2 प्रश्न इसमें छोड़े तो भी अपने 6 में से 4 अंक आते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है, ए पठित गद्यांश, जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो ये मैंने इसको खूब तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको करने का यानी हल करने का तरीका बहुत शानदार बता रखा है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है ना, इसके 6 में से 6 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। आगे देखो प्रश्न संख्या 4, ए पठित पद्यांश, जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, इसको भी मैंने हल करने का आपको तरीका शानदार बता रखा है। 6 नंबर का है, 6 में से चलो ज्यादा नहीं तो 3 नंबर ही मान लो। ठीक है, क्योंकि आपको शीर्षक वाला बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, प्रश्नों के अंदर से निकालना है। ठीक है, पूरा पढ़ के निकालना है, कैसे निकालना है। ठीक है, तो ऐसे खंड ए कंप्लीट हुआ। खंड ब में देखो प्रश्न संख्या 5, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर समझाइए। ये थोड़ा सा प्रश्न किताब से उठा के दे दिया, थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 100% आपको क्या पढ़ना है? पठित गद्यांश संजीव पासबुक से पढ़ने हैं, उसी में से है। देखो मैंने आपको नीचे थंबनेल मतलब नीचे वीडियो में दे रखा है, आपको यहां से उठाइए प्रश्न। आपको बोल दिया कि 100% इस पाठ से ये पठित गद्यांश आने की संभावना है पूरी।
तो आप पढ़े क्यों नहीं? और पढ़े होंगे तो आपको तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5वें क्वेश्चन का 2 नंबर जोड़ो अपने। प्रश्न संख्या 6, मनु भंडारी ने अपनी मां को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है? एक कारण ये भी के आधार पर बताइए, क्योंकि इसी का ये प्रश्न है ना, मनु भंडारी ने अपनी मां को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखना होता है, थोड़ी सी भाषा इसकी बदल दी है। ठीक है, लैंग्वेज घुमा दी है, ये इसमें से भी अपना पूरा में से पूरा इसको तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करवा दिया बोर्ड पे। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 7, संगीतकार कविता की मूल संवेदना। ठीक है ना, संगीतकार कविता का मूल संदेश क्या है, मूल संवेदना क्या है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 8, उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है? तो बादल को क्रांति का प्रतीक बताया। 70 नंबर वाली क्लास, 70% वाली क्लास है ना, उसमें भी आपको मिलेगा। और एक थोड़ा सा एक जो क्लास है वो आपको थंबनेल देख लेना और प्रश्न संख्या देख लेना, क्यों बताया थोड़ा सा वो लिखना होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, तो आपको 2-3 पंक्ति में उत्तर लिखना होता है, तो ये भी अपना 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे इस क्लास से जो पढ़ा है उसके। तो प्रश्न संख्या 9, भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती है? माता गंजल पाठ के आधार पर बताइए। मेहतारी वाला है ना क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे करवाया था, मेहतारी के हाथ से खाना वाला। ठीक है ना, वो क्वेश्चन है, इसमें से 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो हूबहू छपा है। आगे देखो प्रश्न संख्या 10, अज्ञ के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर? ये देखो अपने नोट्स का 30वां अध्याय है ना, उसका 30 पहला ही क्वेश्चन है। ये देखो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? ये देखो, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, ये इसमें बता रखा है अनुभव और अनुभूति क्या है। प्रश्न संख्या 11, ये मुहावरा है, श्री गणेश करना, शुभ शुरुआत करना। ये आपको नए किताब मिलेगा, नए संजीवा सुख मिलेगा, पता नहीं कहां से डालते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग कैसे पेपर बना देते हैं, पैटर्न के अनुसार पेपर नहीं बनाते। ऐसे क्या करें ऐसे लोगों का, कर भी क्या सकते हैं। आगे देखो खंड से में 12वां प्रश्न है, जो आया था ना गद्यांश, ध्यानपूर्वक के पढ़ के उत्तर देने इसके। जो मैंने आपको बोला था कि नेताजी के पाठ वाला आप घोल के पी लेना, इसी में से आने की पूरी पूरी संभावना है, 100% उसी में से आया है। ये देखो पहले वाला, ठीक है, ये आपको संस्कृति वाला पाठ वाला है, अच्छा वाला वो मैंने आपको करवाया ही नहीं था, यानी पाठ बताया नहीं था आपको, तो नेताजी वाला करना था। एक देखो प्रश्न संख्या 13, इसमें मैंने बोला था ना एक क्लास थी कि पेपर यहां से छपेगा, उसमें वेरी वेरी मोस्ट लगाया था कि तुलसीदास वाले अध्याय से आने की पूरी पूरी संभावना, वेरी वेरी मोस्ट लगाओ, और वही छपा है। ठीक है ना, मैंने बोला था ना 100% आने की संभावना है। अब जैसे 100% बोल दिया तो इसके पीछे कोई बाकी रह गया, कुछ बाकी रहा है क्या? नहीं रहा ना। अरे उज्जवल गाथा वाला पिछली बार वो आ गया था, इस बार भी आ गया, चलो इस अध्याय से आया था। प्रश्न संख्या 14, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? पाठ के आधार पर बताइए। अब देखो कितना आसान प्रश्न है, ये हमने नोट्स में डाला है, इसकी व्याख्या भी की है मैंने बोर्ड पे। ठीक है ना, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई कैसे, तो यही तो प्रश्न था, थोड़ा सा शब्द इधर उधर चेंज कर दिए। ये डिब्बे वाला अपने ये आया नहीं था, इसमें नोट्स में नहीं अपने, जो नहीं है मैं आप खुले मन से स्वीकार करता हूं। ठीक है, और जैसे आपको अथवा में से दो में से एक ही तो करना है, एक कर लिया आपने। अब देखो 15वां प्रश्न, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी के क्यों कहा है? इसके कहने का तात्पर्य क्या है? ये मैंने आपको बोर्ड पे इंपोर्टेंट लगाया था, आगे देखो इंपोर्टेंट आपको शब्द दिख रहा होगा। ठीक है ना, 6ठा क्वेश्चन है उसी का। तो देखो उसकी अथवा वाला देखो, दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दंतुरित मुस्कान वाला कविता में क्या संदेश दिया गया है? ये देखो इंपोर्टेंट लगाया है अपना। अरे क्वेश्चन बनते हैं अपनी क्लास से, बनते हैं कितने तक आगे, 10वां वाले के 2 जोड़ो, और ये अपने 11 नंबर तो था ही नहीं इसमें, वो मुहावरे वाला 12 में 4 जोड़ो, और 13 में भी 4 जोड़ो, 4 नंबर के हैं, और इसमें 3 और 3। ठीक है, अब आ जाओ 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है 4 नंबर का,
और आपने स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि क्यू परीक्षे 3 नंबर का ही आएगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। कम से कम आपको ढंग से पेपर तो बनाना चाहिए ना। देखो आगे, इसमें क्यू परीक्षे दे रखा है मंगलेश डबराल का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, मैंने ये बोला था डबराल वाला, जब सिटी शुरू हुई तो पहले क्यू परीक्षे दिए थे ना 5, उसमें डबराल को 1 नंबर रखा था, क्योंकि जब आप गिनती सीखते हो 1 2 3 4 ऐसे 10 20 30 तक तो अच्छी तरीके से सीख लेते हो, जब आप ऊपर बढ़ते हो तो पीछे वाली भूलो नहीं, इसलिए आप शुरू से शुरू करते हो ना। इसलिए डबराल का कवि परिचय पुस्तक में तो नंबर 6 पे दे रखा है, पाठ नंबर 6, उसी को मैंने 1 नंबर पे रखा, आने की संभावना तो आ गया ये अपना। ठीक है, यतेंद्र मिश्र, बदतानंद कौशलाइन, ये भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके में करवाए थे। भाई करवाने तो एक ही थे, कवि करो या लेखक, तो हमने कवि को चुना था, लेकिन लेखक की भी मैंने छोटे शॉर्ट रूप में करवाए थे, क्योंकि एक एक रचना पूछते हैं ना, तो उसी हिसाब से करवा दिए थे। जिसने पढ़ा उसका फायदा हुआ होगा। तो ये अपने 4 में से 4 अंक अपनी क्लास ने जो पढ़ा है उसके पूरे में से पूरे है। आगे देखो, खंड दे शुरू होता है प्रश्न संख्या 17। खदुम वाला ये अपने नोट्स में नहीं था, नहीं मैंने करवाया है। ठीक है, इसके अथवा वाला देखो, एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक ने ऐसा कब अनुभव किया था। ठीक है, ये बताना था। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर। इसी में देखो नोट्स वाले में लास्ट क्वेश्चन लगवाया था ना, उसमें जली हुई पत्थर की मूर्ति, मतलब वो छाप देखी, इंपोर्टेड भी लगाया, उस टाइम मैंने करवाया भी था बोर्ड पर। ठीक है ना। आगे देखो, निबंध वाला प्रश्न संख्या 18, 17 का 4 में से 4 नंबर है अपने, कहीं नहीं जाने वाले। और 18 नंबर क्वेश्चन है निबंध वाला। तो निबंध वाला जो मैंने बताए उनमें से नहीं आए, मैंने स्वीकार करता हूं कि जो मैंने बताए हैं उनमें से नहीं आए हैं, क्योंकि पहला प्रयास है, पहले प्रयास में ऐसा संभव कम होता है, लेकिन देखते हैं अपना कितना रिजल्ट देता है। वैसे आपको मैंने निबंध करने का तरीका है ना बहुत अच्छा करवा दिया। अब देखो, निबंध कहीं से भी आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप क्या चाहते हो, आपका प्रश्न गलत हो या सही, आप ये चाहते हो क्वेश्चन सही हो, तो उसी प्रकार मैंने निबंध का बहुत अच्छी तरीके से आपको ये तरीका बता दिया है, कैसे हल करना है, क्या करना है। आप ये नीचे आप फोटो देख रहे हो। ठीक है ना, इसमें भी अपने 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले यदि इस तरीके से किया है तो। आगे देखो, प्रश्न संख्या 19। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखी। ठीक है ना, ये मैंने आपको करवा दिया है, यानी वो तो नहीं करवाया था, लेकिन लिखने का तरीका बता दिया कैसे क्या लिखना, जो आप फोटो में देख भी रहे हो। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है विज्ञापन वाला। तो विज्ञापन आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया, और क्या वो तो छपने से रहे, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज कहां से डाल दी। अच्छी बात है, लेकिन पेपर बनाया है, ठीक बनाया है, लेकिन 10% जो कमी है ना उसमें भी सरकार को सुधार करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये 4-4 नंबर के 4-4 नंबर अपने यहां से पूरे आ रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन लेखन का वो आपको मैंने डब्बा बना के तरीका बताया था, जो आप फोटो में देख भी रहे हो। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, और आप अपना स्कोर बताओ कितने नंबर बन रहे हैं। चलो अपना स्कोर देखें। 11-4 15, 15-6 हो गए 21, 21 3 24, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 4 40 40 44 44 3 हो गए, कितने हो गए 47 47 3 50 50 50 और 8 कर लो 58 58 और 6 58 और 6 जोड़ो 58 और 6 हो गए 64 64 और 4 68 68 और 4 72, यानी 80 में से अपने 72 अंक आ रहे हैं। यानी कितना प्रतिशत परिणाम रहा 90%। 90 तो क्या 90 प्लस ही रहा, क्योंकि जो अपने 2% जोड़े भी नहीं थे ना, 90 प्लस आप क्या ये अपने एनबी क्लासेस चैनल से पढ़े हैं यार। लगभग 3.5-4 घंटों की क्लास है, जिसने भी क्लास देख ली ना उसके तो लगभग 90 प्लस है ही है। ठीक है ना, तो ये क्लास रिकॉर्ड करनी जरूर थी कि 3-4 दिन हो गए थे, और जो भी लोग थे तो कि परिणाम देखना चाहते थे,
तो उनके लिए रिकॉर्ड करना जरूरी थी। चलो ओके, धन्यवाद, आपने क्लास देखी और आपको कैसा लगा फीडबैक अपना जरूर दें, और आपके पेपर कैसा हुआ हिंदी विषय का वो भी आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।